Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to MBFX learning sessions. So आज के हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो हम लोग प्रीवियसली देखते हैं कि जो लास्ट डे हम लोगों ने एनालिसिस किए थे एंड व्हाट वाज द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन प्रीवियस डे एनालिसिस. सो सबसे पहले हम लोग यूएस डॉलर को देखें तो आपको यूएस डॉलर में एक जोन मार्क करके दिया था 1 आवर का, और आपको ये चीज़ बताई थी कि इसका टारगेट जो है इंट्राडे, बेस्ड ऑन इंट्राडे की जो आपकी ट्रेडिंग होती है वहाँ पे इसका इस लो से लेके इस हाई तक, यहाँ तक आपका टारगेट था. तो वहाँ तक तो मार्केट आज के दिन आ गई, क्योंकि लास्ट डे वॉज मंडे और आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट काफ़ी रेंज में है, बड़ी स्लो मार्केट है बिकॉज ऑफ मंडे. सो आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने बड़ा अच्छा मूव दिया है. ठीक है, अराउंड इफ़ यू कैलकुलेट दिस मूव तो इट्स ऑलमोस्ट एक इंट्राडे का जो है वो टारगेट बहुत अच्छा था. अब नेक्स्ट डे के जो हमारे होंगे टारगेट्स और एनालिसिस वो भी आज के दिन दोबारा से हम लोग देखेंगे. और अगर JPY इंडेक्स का देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगा के बताई थी और ये चीज़ बताया था कि इसका टारगेट जो है वो इस हाई तक हो, और जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करती मार्केट यहाँ पे रेंज कर सकती है. तो कॉन्टीन्यूसली मार्केट अपना जो उसने रेंज का ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट क्रिएट की एंड देन मार्केट स्वीप आउट द लिक्विडिटी ऑफ द इक्वल लॉस, और इक्वल लॉस के जाने के बाद मार्केट दोबारा से बुलिश साइड पे उसने मूव दे दिया. सो ये इसकी जो एक डायरेक्शन आपको बताई गई थी JPY बास्केट की, और जो आपका इंडेक्स होता है जापानीज येन का. सो द होल नेम इज जापानीज येन बास्केट. तो मार्केट ने यहाँ पे अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक इसको टारगेट दे दिया. अब मार्केट ये है कि दोबारा यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है जब तक मार्केट अपनी इस बुलिश की कैंडल का ब्रेकआउट करेगी. सो वी विल सी द नेक्स्ट एनालिसिस के एनालिसिस जो है नेक्स्ट डेज की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एंड गोल्ड का बहुत ज़बरदस्त, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था एज इट इज़ गोल्ड ने मूव दिया, राइट. आपको कल चीज़ मैंने ये बताई थी यहाँ पे कि गोल्ड में ये जो 1 आवर का जोन है यहाँ से आपकी बाइंग होगी, और मैक्सिमम इसका यही टारगेट आपको 58 का बताया था. और अदर देन दैट मार्केट इसी जोन के अंदर से, ये जो कल आपका जोन यहाँ पे मार्क किया हुआ था, यहीं से मार्केट आपकी सेल है, और फर्स्ट टारगेट इसका डाउन साइड पे ही है एंड सेकंड इसका 1830. तो कल का जो आपको टारगेट बताया था मार्केट एग्जैक्ट थोड़ी सी अगेन द मार्केट वो स्लो मंडे की वजह से, बट हमारा जो इसका टारगेट है वो एग्जैक्ट जो आपको एक लेवल्स बताए गए थे, मार्केट अपनी उसी लेवल से रिजेक्ट हुई है. रिजेक्ट होने के बाद डाउन साइड मूव दे रही है. तो गोल्ड का जो एनालिसिस है 199% एज इट इज था, cause in forex nothing is 100%. So अब तक मार्केट जो है वो 86 पॉइंट्स मींस 128 पिप्स डाउन साइड पे मूव दे चुकी है. एंड उसके बाद AUD USD की तरफ चलते हैं. तो AUD USD में आपको मैंने ये दो ट्रेंड लाइंस एक चैनल बना के दिखाया था, और आपको चीज़ बताई थी कि जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तो आपकी मार्केट यहाँ पे दोबारा डाउन साइड पे जाना शुरू कर देगी, और इसका जो डाउन साइड पे टारगेट होगा वो ये जोन. अब डेफिनेटली मार्केट यहाँ से कुछ अपने प्रीवियस लेवल से रिट्रेसमेंट ले सकती है. रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट करे, बट इवेंचुअली इसका टारगेट जो है वो डाउन साइड पे है, और मार्केट एग्जैक्टली अपना टारगेट डाउन साइड पे चैनल का ब्रेकआउट दिया. ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है. सो दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड एनालिसिस. उसके बाद आपको यूरो AUD अगर आप देखा जाए तो ये आपका हाई पॉइंट था, और यहाँ पे आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई थी. और उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ इसमें बताई थी कि इसका जो मूव है वो होगा बुलिश साइड पे. सो मार्केट ने अपने 1 आवर के लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया. ब्रेकआउट देने के बाद आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट आपको मिल जाती है तो इसका टारगेट आप बुलिश साइड पे बेहतरीन ट्रेड सेटअप आप ले सकते हैं. सो दिस वाज अगेन मोर देन 130 पिप्स मार्केट ने मूव आपको दिया. तो ये जो ट्रेड सेटअप था बड़ा ज़बरदस्त इसका बुलिश साइड पे था. सो इट मींस गोल्ड एंड यूरो AUD वाज प्रीटी गुड एंड आल्सो AUD USD. ठीक है.
अब यूरो यूएसडी को अगर देखा जाए तो यूरो यूएसडी में यहाँ पे आपको ये सपोर्ट एरिया मार्क करके दिया था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो यूरो यूएसडी का टारगेट, बिकॉज ऑफ दिस यूरो यूएसडी जो है आपका एक स्लो पेयर है, इतना वोलेटाइल पेयर नहीं है, इतनी ज़्यादा इसकी मूवमेंट नहीं देखने को मिलती, बट स्टिल ये जोन आपको बताया था कि इसका रेंज में है, तो रेंज में इतना 70 पिप्स का इसका टारगेट था। इसी लेवल ऑफ सपोर्ट से मार्केट को बताया गया था, या मैक्सिमम ये बताया गया था कि डाउन साइड पर आती है तो यहाँ से आप इसको दोबारा बाइंग साइड पे मूव दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो इसमें अगेन मार्केट ने अपने इस लेवल जो इसका इंटरनल लिक्विडिटी एरिया होता है, मार्केट ने उसको टेस्ट किया, एंड दिस इज द प्रीवियस सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे मूव दे रही है। तो स्टिल अभी जो यूरो यूएसडी वो आपका अगेन अपने इसी लेवल ऑफ सपोर्ट तक, या यहाँ से मार्केट दोबारा एक बाइंग का मूव दे सकती है। तो इसमें भी आज के दिन के जो एनालिसिस हैं वो दोबारा देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। तो जीबीपी जेपीवाई में कल भी आपको ये चीज़ बताई थी और आज भी इसकी यही है कि कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट ने एक एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रॉप दिया है। ड्रॉप देने के बाद मार्केट कॉन्टीन्यूसली कंसोलिडेट कर रही है। सो जीबीपी जेपीवाई में इतनी कोई मूव और इतनी को हमें क्लियर डायरेक्शन जो देखने को नहीं मिली। मार्केट जस्ट आपकी कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। तो जीबीपी यूएसडी भी आपको ये लेवल बताया था, तो कल के दिन अगर आप देखें तो मार्केट आपको यहाँ से सिर्फ 50 पिप्स की रिट्रेसमेंट दी है। अब 50 पिप्स की रिट्रेसमेंट देने के बाद जो इसका एक लिक्विडिटी एरिया होता है, अब लिक्विडिटी एरिया जो है, आप काफ़ी अरसे से मुझे सुन रहे हैं तो मैंने आपको ये चीज़ बताई होती कि जब भी मार्केट आपकी इक्वल हाइज बनाती है, सो वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे आपका एक ज़बरदस्त किस्म का लिक्विडिटी एरिया बना हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने एक जो एरिया ऑफ सप्लाई है उसका टेस्ट किया। टेस्ट आपको मैंने हमेशा बताया है, जब भी सप्लाई डिमांड का टेस्ट होता है तो मार्केट अपनी वहाँ पे विक लगाती है। विक से जो ऑर्डर की एग्जीक्यूशंस होती है, और मार्केट आपकी अगेन नेक्स्ट साइड पे नेक्स्ट मूव जो उसकी होती है उसकी ऑपोजिट देना शुरू हो जाती है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी तरह ही किया, अपने सप्लाई एरिया पे उसने विक लगाई। विक लगाने के बाद मार्केट वहाँ से डाउन साइड पे मूव कर रही है। तो इसमें यही है कि जब तक इस चैनल के अंदर मूव कर रही है तो इसका भी जो हम लॉन्गर टर्म डायरेक्शन है इंट्राडे की वो भी देखेंगे, और वीकली भी आपको इसकी डायरेक्शन कल बताई हुई थी। अच्छा जी, यूएसडी कैड में अगर आप देखें तो इसमें आई थिंक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चैनल मैंने लगाया था, और इसका ये बताया था कि ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आएगा अपने इस एरिया का, या नीचे इस एरिया का यहाँ पे। सो ये इस तरीके से आप अपने जोन को जो है वो मार्क कर सकते हैं। सो विक्स डजेंट मैटर अगर आपकी विक्स डाउन साइड पे लग जाती हैं, बट मार्केट अपनी क्या करती है, जब भी किसी भी रेंज एरिया का ब्रेकआउट करती है, जिस तरीके से मैंने अक्सर आपको यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखाया हुआ है कि जब मार्केट इस तरीके से अपना पैटर्न बना देती है, तो ये आपका एक बुलिश का पैटर्न होता है हमेशा। इस जो एक 1 2 3 पैटर्न आपका बनता है एंड फोर्थ, तो जो सेकंड एरिया होता है वहां से हमेशा मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव करती है। सो इसमें भी एग्जैक्टली यही पैटर्न बनना होता है कि मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड पे मूव दिया, हाई का ब्रेकआउट दिया, हाई के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली अपने इस एरिया पे रेंज करती रही, और यहाँ से आपको एक बाइंग साइड इसका जो टारगेट होना चाहिए वो इसका ये टारगेट है। तो ये एरिया आपको कल बताया गया था, और ये चैनल भी आपको बताया गया था कि इस तरीके से चैनल है, इसके ब्रेकआउट का हमें वेट करना चाहिए। और ब्रेकआउट जिसने खैर कल ही आपके कल अगर आप देखें तो कल ही इसने आपको अच्छा एक ब्रेकआउट दे दिया था। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई आपको बताया था कि अगेन रेंज ही कर रहा है, ये यहाँ से बाइंग आप डाउन साइड से इस पे करेंगे, और हाई से इसको सेल साइड पे ही देखा जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इंट्राडे की, वो आज के दिन हम लोग इसमें देखेंगे। सो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं यूएस डॉलर की तरफ। ठीक है, सो अगर यूएस डॉलर को भी देखा जाए तो फिलहाल मार्केट जो है यहाँ पे इसने भी अगेन एक बुलिश का हमें साइन दिया हुआ है, तो बुलिश का टारगेट जो था वो मार्केट ने ऑलरेडी डन कर दिया, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, और मैंने आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन बताई थी डॉलर की कि डॉलर आपका बुलिश साइड पे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है आपके डॉलर की बुलिश साइड पे जाने की, जब तक ये एरिया अपना ब्रेकआउट नहीं करता, ये रेंज एरिया। ठीक है ना, ये जोन भी आपको मार्क करके कल इसीलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई गई थी।
अगर आप डॉलर इंडेक्स पे अभी इंट्राडे पे देखते हैं कि आज के दिन क्या पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। फिलहाल मार्केट ने अपने अगेन रेंज का ब्रेकआउट किया है, तो रेंज के अंदर इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोबारा अपने इसी लेवल पर आए और यहाँ से मार्केट एक अगेन बाइंग का मूव दे, और यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले और अगेन मार्केट बाइंग साइड पे जाना शुरू करे। और आपकी जो बाइंग है वो कहाँ तक इसमें देखी जा सकती है, वो आपको ये मेन ऊपर मेजर जो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त इसका सप्लाई एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है डॉलर इंडेक्स आपका बेरे साइड पे मूव अच्छी आपको दे सकते हैं। और कौन से लेवल तक दे सकता है ये जब इस डायरेक्शन पे मार्केट जाएगी तो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। बट ये जो ऊपर हाई के ऊपर एक लेवल मार्क किया गया है, ये इसका बेहतरीन सप्लाई एरिया है। यहाँ से मार्केट आपकी बेरिश साइड पे बहुत अच्छी मूव दे सकती है, प्राइसेस आपकी वहां से रिजेक्ट हो सकती हैं टुवर्ड्स बेरिश साइड। एट द मोमेंट जो है वो मार्केट आपकी किस तरीके से बिहेवियर है इसका, अभी फिलहाल बुलिश है। बुलिश के लिए अब दोबारा आपका ये एरिया है, इस एरिया से या इस एरिया से रिजेक्शन लेके डाउन साइड पर आए, और जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता यहाँ से आपका डॉलर इंडेक्स दोबारा बाय साइड पे पॉसिबिलिटी है जा सकता है। ठीक है, इट मीन्स के मार्केट अपने इस एरिया में आए और यहाँ पे कोई स्पाइक लगाए, जिस तरीके से आपको जीबीपी यूएसटी का बताया था। ठीक है, एंड यूएसटी कैट। ये इसका बेहतरीन एरिया है जहाँ पे मार्केट टेस्ट देने के लिए दोबारा आ सकती है अपने इसी लेवल से, और इस एरिया के अंदर स्पाइक लगाए, और स्पाइक लगाने के बाद इसका टारगेट जो होगा वो आपके इस हाई तक होना चाहिए। इस हाई के बाद मार्केट दोबारा अपने सप्लाई से रिजेक्ट हो सकती है। अदर देन दैट मार्केट स्टिल इट्स इन द बुलिश ट्रेंड, और आपको ये चीज बताई थी कि अभी तक बुलिश ट्रेंड पे मार्केट मूव कर रही है। बेरिश जाने के लिए मार्केट, अगर आप यहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है बेरिश साइड पे जाने के लिए, लाइक 1 आवर के अंदर आपको कोई इनगल्फ पैटर्न मिल जाता है या आपको इवनिंग स्टार मिल जाता है, आप उसके रीटेस्ट के ऊपर वहां से सेल साइड पे मूव देख सकते हैं। बट एट द मोमेंट जो है अपना जो एक टारगेट है उसने बेहतरीन अचीव किया है इंट्राडे के अंदर। अच्छा, अब ओके, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आज के दिन, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे जो इसका लिक्विडिटी एरिया था वो ग्रैब किया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से एक बेहतरीन बुलिश का सेटअप बना के बाय साइड पे मूव कर गई। अब इसमें जो नेक्स्ट मूव पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ तक आप अपनी रिट्रेसमेंट देख सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे ही आपकी ये 1 आवर की या 15-30 मिनट्स पे आप चले जाएं, 30 मिनट्स में आपको यहाँ पे एक अच्छी सी जो है वो कैंडल का ब्रेकआउट नजर आ जाए अपनी इस बेरिश की कैंडल की सूरत में, तो आप उसकी सेल साइड पे मूव देख सकते हैं। तो ये जो इसका एरिया है नीचे जोन मार्क किया गया 7870 का, तो इस एरिया के ऊपर अगर आपको कोई अच्छा एविडेंस मिलता है तो आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। प्राइसेस आपकी यहाँ पे डाउन साइड पे आने के बाद आपको एक बेहतरीन रिजेक्शन दे सकती हैं अपने दोबारा इसी हाई तक, और उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद मजीद आपकी प्राइसेस ऊपर हाई तक जा सकती हैं, विच इज़ 7980 के आसपास। फिलहाल तो इसमें अभी बाइंग जो है वो मूवमेंट लग रही है, लेकिन अभी रिट्रेसमेंट की ट्रेड आपको अच्छी इसी एरिया तक मिल सकती है। और इसके बाद यस, मार्केट प्राइस जो है ये आपका एक बेहतरीन एरिया है, एरिया आपका सप्लाई का, राइट। इस एरिया के आसपास इसमें सेलिंग देखी जाएगी, तो मजीद प्राइस अभी डाउन आने के बाद इस लेवल के ऊपर अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस लेवल तक। ये इसका एक जो एरिया है बेहतरीन एरिया है जहाँ से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर इस एरिया पे कोई एविडेंस ना मिला तो आप जो ये ट्रेड है उसको मजीद होल्ड करके रख सकते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे दोबारा अपने इसी लेवल तक, और मजीद जो है आपकी डाउन साइड पे इस एरिया के अंदर
आपकी कीमतें आज के दिन आ सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ मार्केट। बट जो लेवल्स आपको बताया गए उन लेवल्स के ऊपर आपने अच्छे एविडेंस देखने होते हैं। एविडेंस देखने के बाद आप उसमें जो है एग्जीक्यूट अपनी ट्रेड को कर सकते हैं। तो एविडेंस आपका जो होगा, अगेन बुलिश का मॉर्निंग स्टार आपका हो जाए, या आपकी कोई अच्छी बाइंग की कैंडल यहाँ पे बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, इनगल्फ पैटर्न बन जाए, तो उसकी रीटेस्ट के ऊपर आप यहाँ से बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब गोल्ड में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आज के दिन? अब गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त इसमें पॉसिबिलिटी है। जो आपको लास्ट डे आपको ये जोन बताया गया था, और उससे प्रीवियस डे मींस विच वाज फ्राइडे, फ्राइडे में भी आपको ये जोन बताया गया था कि इसका बेहतरीन सप्लाई एरिया है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखते हैं, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे जो मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक किया था, विच वाज दिस। ठीक है, मार्केट ने अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक किया। ब्रेकआउट करने के बाद कीमतें आपकी दोबारा डाउन साइड पे चलेगी। मार्केट ने यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ इक्वल हाइज क्रिएट किए थे, विच वाज दिस। ये इसका इक्वल हाई का एरिया था, मींस मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा आपकी डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर दी कंटिन्यूसली। और उसके बाद मार्केट ने अपने लेवल्स की करेक्शन की है। करेक्शन के बाद जब अपने अगेन इसी सप्लाई जोन के अंदर आई है, तो वहां से ये कल भी आपको बताया गया था कि ये जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, मार्केट का जो पैटर्न है वो बुलिश है। लेकिन आप इसी जोन से एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि आपकी जो प्राइसेस है वो डाउन साइड पे मूव कर दें। अब डाउन साइड पे जो पीएल है वो आपका 1805 के एरिया तक लगा हुआ है। बट अगर आप इस पीएल के मुताबिक चलें, तो आपका यहाँ पे पीएल पे ऑलमोस्ट 70 पिप्स का एसएल बन रहा था बिकॉज ऑफ दिस लेवल। और आपका जो अभी प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है, अराउंड 130 पिप्स मार्केट प्रॉफिट में चल रही है। इट मींस ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे आपके तकरीबन 1400 पिप्स, 1400 आपके 140 पिप्स यहाँ पे आपके बन जाएंगे, 1400 पॉइंट्स। सो इट मींस आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो जो भी इस ट्रेड में या इस प्रैक्टिकल में एंटर था, वो अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन एंट्री थी इसकी गोल्ड के पेयर पे। इस लेवल के ऊपर आप लोग इसमें रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, और मज़ीद आपकी कीमतें अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट 1830 तक भी आ सकती हैं। इसमें जो है रिजेक्शन आप कौन से लेवल से कहाँ तक दे सकते हैं? आपने प्राइस प्रीवियसली देखा कि आपने रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप की कैंडल बनाई, और लो डिग्री पे यहाँ पे एक लो क्रिएट कर दिया। अब मैक्सिमम प्राइस आपकी यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा डाउन साइड पे 1830 का इसका एरिया है, 1830 तक आपकी कीमतें दोबारा जा सकती हैं। फिलहाल ये एरिया जो है, ये इसका बेहतरीन एरिया है जहाँ से मार्केट आपकी अभी रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है, इस एरिया के ऊपर आपको कोई अच्छा एविडेंस मिल जाता है, तो आप उसकी रिट्रेसमेंट की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इसकी जो एक डायरेक्शन मुझे नज़र आ रही है फिलहाल, जो कीमत है वो आपकी डाउन साइड की तरफ ही मूव बता रही है। 1830 एंड 1838 का जोन, ये इसका बेहतरीन एरिया है। इवन हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक इन गर्ल्स की पैटर्न एक बना हुआ है। बट स्टिल मार्केट में एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन ऑफ बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई, और यही जोन है, इसकी विक एरिया बन रहा है 1830 का डेली टाइम फ्रेम पे। इसी को आप लोग अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, तो 1830 1830 31 का एरिया बन रहा है, जहाँ से मार्केट रीटेस्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकती है। क्योंकि अगर 4 आवर पे इस लो से आप रिट्रेसमेंट चेक करें, तो आपकी रिट्रेसमेंट मार्केट 61.8 कंप्लीट कर चुकी है। जब तक मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, तो ये इसमें बेहतरीन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस जोन के अंदर देखी जा सकती है। आप लोग इसको इस तरीके से भी मार्क कर लिया करें कि ये आपका एक अपर ट्रेंड लाइन, राइट, और इसी को आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप टुवर्ड्स लो साइड पे, तो ये आपका एक डिसेंडिंग चैनल बन गया है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन कल लगा के दिखाई थी, और आपको ये बताया था कि जब तक इसका ब्रेक नहीं होता, मार्केट आपकी प्राइसेस डाउन साइड पर ही मूव करेंगी। इस तरीके से अगर आप चैनल को मूव करते हैं, तो चैनल को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? यू नीड टू टेक दिस हाई एंड कंबाइन विद दिस हाई।
तो इस हाई से डबल जो इसके प्रीवियस दो हाईज होते हैं उनको ले लेते हैं और दो लोज को आप इस तरीके से कंबाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से मार्केट अपने एक चैनल के अंदर मूव कर रही होती है। तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आपको मिलती है तो इसका जो टारगेट होगा वो 1846 और उसके बाद मजीद डाउन साइड पे 18 हो सकता है 1836। जब तक इसकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट जो है इसी के अंदर इस तरीके से मूव करती रहेगी, मूव करते हुए डाउन साइड पे जा सकती है। और कितना डाउन साइड पे जा सकती है, आपके 1830 तक जा सकती है। ठीक है, गोल्ड का जो एक एनालिसिस था ये बड़ा ज़बरदस्त था। होपफुली आपने यहाँ पे इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा और इस पे भी प्रैक्टिस की होगी। तो जब तक इस चैनल के अंदर प्राइसेस हैं वो आपकी मूव करती रहेंगी एज इट इज़। उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे AUD USD को देखते हैं। तो AUD USD को डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि आपकी जो कीमत है वो वहाँ पे रेंज कर रही है, लेकिन एक वीकनेस यहाँ पे शो कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली, इट्स बीन लाइक एक दो 1 2 3 4 5 6 डेज प्राइस ने ऑलमोस्ट 1 वीक एंड 1 डे यहाँ पे रेंज की। और आज के दिन, आज की जो कैंडल है उसने इस रेंज का ब्रेकआउट टुवर्ड्स डाउन साइड दे दिया है। ठीक है, तो ये मार्केट में एक एक चैनल उसने बनाया था, एक इसको बेरिश फ्लैग चैनल बोलते हैं। तो जैसे ही मार्केट अपने इस चैनल का ब्रेकआउट कर दे तो आप लोग किस चीज़ का वेट कर सकते हैं, दोबारा इसमें एंट्री एग्जीक्यूट करने के लिए आप रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट के बाद अपनी इसी लोअर ट्रेंड लाइन प्लस आपने अपनी जो रेंज एरिया, जो आपका सप्लाई एरिया होता है, वहां से आपने इसकी बेहतरीन एंट्री टुवर्ड्स बेरिश साइड देखनी होती है। तो इसका टारगेट इस तरीके से पॉसिबल है डाउन साइड पे। और अगर आप अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें, लोअर टाइम फ्रेम पर देखें, तो मार्केट ने अपने अपर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आपको टेस्ट भी नजर आ रहा होगा, अपने इसी सपोर्ट एरिया का भी टेस्ट नजर आ रहा होगा जो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर एरिया था ना। इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर एरिया किस तरीके से बनता है, मार्केट का ये एरिया बनता है और जो लास्ट आपकी लो होती है। जैसे ही कीमतें उसको ब्रेकआउट करती हैं, अगर आपकी कीमतें डाउन साइड पे मूव करना हो, प्राइस ने हमेशा डाउन साइड पे जाना हो, तो वो आपकी जो लास्ट आपका लो होता है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर हमेशा एंट्री की जाती है। यह आपके शोल्डर के एरिया से की जाती है जिसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, और डबल टॉप या डबल बॉटम के एरिया से आपको एंट्री करना होती है। सो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने की मिली कि मार्केट ने जैसे ही उसका लो ब्रेक किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसने रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट पे आपको एंट्री की, जो आपको एक अच्छी एग्जीक्यूशन देखने को मिली। सो फिलहाल अभी इसके रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। रीटेस्ट का वेट कर लें और रीटेस्ट के वेट के बाद आप दोबारा से इस पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, इस पे एंट्री कर सकते हैं। अदर देन दैट मार्केट जो है वो आपकी 0.65940 के एरिया तक जा सकती है और वहां से आपको कोई अच्छी जो है इसकी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी आपको इस तरीके से नज़र आ सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो AUD की तरफ। सो डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट जो है आज की कैंडल एक अगेन बुलिश बना रही है और इसमें ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है, ठीक है, कि मार्केट आपकी जो नेक्स्ट डे होगा विच इज़ टुमारो, तो नेक्स्ट डे मार्केट आपकी अपने इस लेवल तक जा सकती है। क्योंकि अगर आप इस पे ये देखें कि लॉन्ग टर्म माय प्रोडिक्शन ऑन यूरो AUD, बिकॉज जैसे ही मार्केट ने अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, विच वाज दिस लेवल एंड दिस लेवल, राइट। जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट किया था और कॉन्टिन्यूसली मेरी इस डायरेक्शन से, जो मेरी अपनी प्रॉपर डायरेक्शन थी इसकी, वो यही थी कि मार्केट यहाँ से आपके दोबारा बाइंग साइड पे मूव दे। बट दिस इज द मार्केट, मार्केट में अप्स एंड डाउन मूवमेंट होती रहती है। मार्केट आपके प्राइस का जो चलने का बिहेवियर होता है वो एज इट इज होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगेन अपनी एक डिसेंडिंग करेक्शन कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जैसे इसका ब्रेकआउट दिया तो इसका जो इवेंचुअली टारगेट होगा वो आपका अप साइड पे होगा। अब इसमें दो तरह की सिनेरियोज अगेन पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है एट द मोमेंट। वो आपकी कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप 4 आवर्स पे देखें तो 4 आवर्स पे तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो प्राइस है आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बुलिश साइड पे मूव दे रही है। सो इट मीन्स कि जो आपकी यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया था उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे भी आपका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे हो गया। अगर आप अब यहाँ पे वेट करें कि प्राइस यहाँ पे आपको एक अच्छी डिसेंडिंग करेक्शन दे, करेक्शन देने के बाद मार्केट दोबारा आपकी बाइंग साइड पे मूव कर जाए। सो सबसे पहले तो इसमें यह पॉसिबिलिटी है कि
सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो इसमें यह है कि प्राइस आपकी जो है कंटिन्यूएशन ही रखे बुलिश साइड पे, इतनी ज़्यादा आपको रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलती। सेकंड ये है कि अगर मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट देती है तो कहाँ तक देती है, तो वी हैव दिस लेवल, राइट, वी हैव दिस लेवल, यहाँ तक प्राइस आपकी रिट्रेसमेंट दे सकती है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो मैंने आपको तरीका बताया है फिप का, उसकी रिट्रेसमेंट पे देखें तो दिस इज ऑल्सो योर 50% एरिया ऑफ द रिट्रेसमेंट, और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर एरिया भी है। सो फर्स्ट तो मार्केट अपने 50% रिट्रेसमेंट पे कंप्लीट आपको एक रिजेक्शन दे, और वहाँ पे कोई एविडेंस आपको अच्छा देखने को मिले तो आप उसको बाइंग साइड पे मूव कर सकते हैं, बाइंग साइड पे उसकी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अदर देन दैट, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें, तो मार्केट में एक इम्पल्सिवली मूव आई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, एक और हाई बनाया, उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट, एंड देन मार्केट यहाँ से अभी तक बुलिश साइड पे मूव दे रही है। सो वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास एक बेहतरीन ये एरिया भी आ रहा है और ये एरिया भी आ रहा है। दिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया एज कम्पेयर टू दिस जोन। सो यहाँ तक इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए मिनिमम, यहाँ तक आप इसको जो है दोबारा बाइंग साइड पे देखें, अगर आपको कोई अच्छा एविडेंस नजर आ जाता है। लेकिन इसका इवेंचुअली जो टारगेट होगा वो आपका होगा 0.16, 0.1730 का, 0.61730, ये इसका टारगेट है बाइंग साइड पे। अच्छा जी, अब यूरो यूएसडी को देखते हैं तो यूरो यूएसडी ने अभी आप देख लें कि जिस तरीके से प्रीवियस 1 आवर का इसने स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपने हाई पे दोबारा उसका टेस्ट दे दिया है। टेस्ट देने के बाद प्राइस जो है आपकी दोबारा वहाँ से एक रिजेक्शन बेहतरीन इनगल्फ पैटर्न देखने को आपको नजर आया, तो कीमत आपकी मजीद अभी डाउन साइड पे मूव कर सकती है। अब डाउन साइड पे किस तरीके से कितना मूव कर सकती है, आपने यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। ट्रेंड लाइन को मार्क करने के बाद आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाना है, तो यहाँ पे मार्केट जो है अपने ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए बाइंग साइड पे मूव दे रही है। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको इसका टारगेट बताया है कि आपकी कीमत दोबारा अपने इसी लेवल पर आती है रिट्रेसमेंट देने के बाद, अगर तो इस लेवल ऑफ जो इसका एक स्ट्रक्चर लेवल भी है उसका ब्रेकआउट हो जाता है, प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट देती है, तो दोबारा आपकी इसी लेवल तक आ सकती हैं और मजीद आपकी डाउन कीमतें जा सकती हैं। सो इन लेवल्स के ऊपर जो है आप लोग रीटेस्ट के ऊपर, सेल के एविडेंस के ऊपर आप इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप एट द स्पॉट यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो एसएल होगा वो इस हाई के ऊपर थोड़ा सा बड़ा एसएल बन जाएगा, क्योंकि आज की जो इसकी डायरेक्शन है वो डाउन साइड पे लग रही है, कीमतें आपकी डाउन साइड पे आ सकती हैं अपनी इसी लेवल तक, और यहाँ से रिट्रेसमेंट लें और अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दें, तो इसका टारगेट होगा 1.05 750 का। 750 का जो इसका टारगेट है वो इसका बेहतरीन टारगेट टुवर्ड्स डाउन साइड हो सकता है। एंड सेकंड ऑप्शन जो इसका ये है कि प्राइस आपकी दोबारा अपने इसी लेवल पर आए और रेंज करे और ब्रेकआउट ना दे, तो यहाँ से आप दोबारा इस हाई तक, और इस हाई पे रिट्रेसमेंट देने के बाद ब्रेकआउट के बाद मजीद कीमतें आपके ऊपर बाइंग साइड पे मूव कर सकती हैं। तो फिलहाल एट द मोमेंट जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो बेरी साइड पे नजर आ रही है, प्राइस आपकी बेरी साइड पे मूव कर सकती है। अच्छा, उसके बाद जीबीपी जेपीवाई। सो जीबीपी जेपीवाई की जो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डायरेक्शन है वो आपकी कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, टुवर्ड्स डाउन साइड आपके इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक, 161 161 500 का एरिया, यहाँ तक आपकी कीमतें डाउन साइड पे मूव कर सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड प्राइस आपकी ये जो लेवल मैंने मार्क किया था विच इज़ 162, 162,050 का एरिया था, मार्केट अपनी इस लेवल पे आए, स्पाइक लगाए, स्पाइक लगाने के बाद दोबारा तेजी से बाइंग साइड पे मूव दे दे, तो ये आपका एक बेहतरीन एरिया होगा जहाँ से प्राइस आपकी बुलिश साइड पे मूव जा सकती है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल रेंज हो रही है, तो रेंज में यही है कि आपने हाई टू लोज उनको मार्क करके रखना है। हाइस्ट टू लो के ऊपर आपके पास ये एरिया बनता है
हाईएस्ट पॉइंट एंड लो के ऊपर आपका ये एरिया जोन बन जाता है। सो इसी एरिया के ऊपर मार्केट अभी रेंज कर रही है, तो यहाँ से आपको अगर रिट्रेसमेंट मिल जाती है रीटेस्ट पे तो आप सेल तब कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से दोबारा आपकी बाइंग इस साइड पे और वहाँ से आपकी सेलिंग। मजीद अगर इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ तक जाती है तो यहाँ से दोबारा ब्रेक इन, रीटेस्ट और उसके बाद भी प्राइसेस आपकी दोबारा सेल साइड पे जा सकती है। बाय साइड पे जाने के लिए मार्केट को अपना इस हाई का ब्रेकआउट करना पड़ेगा और अपनी इस लेवल जो इसने रेंज किया है उस एरिया में दोबारा आके रीटेस्ट देना पड़ेगा। फिर इसकी एक बेहतरीन जो बाइंग साइड की डायरेक्शन है वो देखी जा सकती है। फिलहाल रेंज के अंदर इसका जो रेंज में मार्केट मूव कर रही होती है तो उसका तरीका ट्रेड लेने का यही होता है। अच्छा, उसके बाद अभी जीबीपी यूएसडी की जो डायरेक्शन है वो आपकी इस लेवल तक पॉसिबिलिटी है। आपकी जीबीपी यूएसडी इस तरीके से मूव करे जिस तरह भी जीबीपी जेपीवाई का मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर स्पाइक लगाए या नीचे बॉटम के एरिया के ऊपर स्पाइक लगाए और रीटेस्ट के ऊपर वहां से आप उसको सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम जीबीपी यूएसडी में मार्केट अपनी एक बेहतरीन सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड पे मूव दे रही है। सो इसका ये जो एरिया है ये भी इसका ब्रेकआउट होगा और मार्केट आपकी 1.19 295 300 के एरिया पे दोबारा आ सकती है। और मजीद अगर ये इसकी जो रेंजिंग एक बहुत बड़ा इसका जोन है, ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपकी कीमतें काफ़ी नीचे आ सकती हैं टुवर्ड्स डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 आवर पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है विद हाई विक इवनिंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है, तो नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल भी बहुत बड़ी बेरिश की डाउन साइड पे बन सकती है। और जितना ये इसमें रेंज हुआ है, प्राइस ने आपकी जितनी यहाँ पे रेंज की है अराउंड 215 पिप्स एंड देन वी हैव 200 पिप्स, तो आप मिनिमम इसका एस्टिमेट इस तरीके से लगा सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी यही रेंज इस अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मिनिमम अगर 200 400, तो आपका जो टारगेट होगा वो मिनिमम 450 पिप्स टुवर्ड्स डाउन साइड प्राइस आपकी इस लेवल ऑफ एक सपोर्ट तक पॉसिबिलिटी आ सकती है दोबारा बेरिश में। ठीक है, तो ये इसका एक बेहतरीन एरिया ऑफ स्ट्रक्चर है प्रीवियस। और उसके साथ आप देख लें कि इसको अगर मजीद हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, तो ये आपका एरिया बनेगा जहां तक आपकी कीमत डाउन साइड पे नीचे मूव कर सकती है। तो ये आप देख लें कि अभी जो कीमत है वो आपकी कितनी जो है इसने रेंज की है, तो रेंज के बाद रेंज के जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद कीमत आपकी डाउन साइड पे मूव कर सकती है। डेफिनेटली वी वुड सी के मार्केट में एक हमें रिट्रेसमेंट किसी भी लेवल से मिल सकती है, जिस तरीके से एयूडी यूएसडी में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नजर आता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है आपका 30 मिनट 1 आवर, इंट्राडे के लिए 1 आवर, और आपको रीटेस्ट 15 मिनट या 30 मिनट पे बेहतरीन नजर आ जाता है। जिस तरीके से अगर आप 15 मिनट पे जाके देखें तो यहाँ पे आपको एक इनगल्फ पैटर्न नजर आ रहा था और उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन साइड पे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट ली और एक हाई क्रिएट कर दिया। हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने लो बना दिया, दिस वाज द लोअर हाई, एंड मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक और लो बना दिया। इट मींस जो आपका लास्ट लोअर हाई पॉइंट होता है विच इज दिस एरिया, मार्केट पॉसिबिलिटी होती है दोबारा अपने उसी एरिया तक जाए और वहां से फिर एक बेहतरीन सेल की हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने को मिल सकती है। सो ये एरिया जो जीबीपी यूएसडी का है, ये इसका बेहतरीन एरिया है। प्राइस यहाँ पर आए तो यहाँ से भी आप इसकी दोबारा सेल की एविडेंस देख के सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इवन ऑल्सो इन 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप की अपॉर्चुनिटी इसमें देखी जा सकती है। अगर आप अभी 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे हमारे पास कोई इस तरह का एविडेंस नहीं आ रहा है कि मेजर एविडेंस जिसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको बाइंग की तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें।
सो यूएसडी कैट, अब यूएसडी की कैट की बात करें तो यूएसडी कैट में हमारे पास जो एक बेहतरीन एरिया है, बेहतरीन जो एक लेवल है, वो आपके पास हाई लेवल ही है। और हाई लेवल के ऊपर मार्केट दोबारा विक लगा सकती है। सो इसमें जो एक डायरेक्शन है वो बुलिश साइड पे कहाँ तक आपकी कीमत जा सकती है वो देख लेते हैं हम लोग। तो अगेन मार्केट ने अपने इस लेवल का रेंज का ब्रेकआउट किया। अब रेंज का ब्रेकआउट आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरी एक प्रॉपर इसका मेथड होता है ऐसी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने का, कि जैसे ही मार्केट में एक आपको बुलिश मोमेंटम नज़र आता है, उसके बाद मार्केट छोटी सी अपनी यहाँ पे रेंज की, रेंज करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट किया एक इम्पल्सिव मूव देके, राइट। मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, रेंज के ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक बुलिश का जो है चैनल बनाया, ये आपके बुलिश का साइन होता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देती है, रिट्रेसमेंट देने के बाद रीटेस्ट के ऊपर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाइंग के ऊपर, बाइंग की ट्रेड। और अगेन अगर इसी लेवल के ऊपर मार्केट रीटेस्ट देने के लिए आती है यहाँ पे, सो डिसेंडिंग करेक्शन और उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकती है और बहुत अच्छा आपको एक बाय का ट्रेड सेटअप दोबारा से मिल सकता है आफ्टर द रिट्रेसमेंट। ठीक है। सो फिलहाल अभी जो कीमतें आपकी किस लेवल पर हैं, वो एक अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर हैं, जो इसके रेंज का जो हाई मार्केट ने बनाया था उसी हाई का मार्केट ने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट दे रही है डाउन साइड पे। तो फिलहाल यहाँ से डाउन आ सकती है, और डाउन जो है मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। आपका 1.36250 का एरिया है, एंड सेकेंडली 1.36200 का एरिया, जहाँ से कीमत आपकी बाय साइड पे मूव कर सकती है। अच्छा, अगर अभी यूएसडी जेपीवाई को देखा जाए तो मार्केट ने अपने रिलेटिव इक्वल लो का टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है आपकी बुलिश साइड पे मूव कर गई है। सो इसमें अगर हम लोग 15 मिनट्स पे जाके देखते हैं, तो 15 मिनट्स के अंदर हमारे पास जो एक बेहतरीन एरिया है वो कौन सा मिलता है, जिसमें हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी को दोबारा इसमें प्ले कर सकते हैं। क्योंकि 4 आवर पे आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अपने स्ट्रक्चर को बुलिश साइड पे उसने मूव करवाया हुआ है। मार्केट आपकी बुलिश साइड पे ही मूव कर रही है। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये एरिया जो है इसका बेहतरीन एक सप्लाई जोन है, जिसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके देख सकते हैं। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मेरे पास यही जोन निकल रहा है जहाँ पे मार्केट एक स्पाइक लगाए और उस स्पाइक के अंदर हम लोग रिजेक्शन देखें। उस रिजेक्शन की बेस के ऊपर हम लोग इसके ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मार्केट अभी भी आपकी एक बुलिश डायरेक्शन पे मूव कर रही है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इसका इम्पल्सिवली मूव जो है वो बाय साइड पे ब्रेकआउट दे दिया ऑलरेडी, और यहाँ पे कोई इसकी डिसेंडिंग करेक्शन देखने को मिले। डायरेक्शन देखने के बाद मार्केट दोबारा आपको कॉन्टिन्यूशन की ट्रेड अच्छी दे सकती है टुवर्ड्स दिस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। सो इसमें आपने वेट करना है कि मार्केट आपको रिट्रेसमेंट दे दे। रिट्रेसमेंट के लिए ये एरिया भी बहुत बेस्ट है, और सबसे जो बेस्ट एरिया है वो आपका ये एरिया है। यहाँ से मार्केट आपको बेहतरीन किस्म की रिजेक्शन देगी और यहाँ से आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। सो आपके पास 2 लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स पे जैसे ही प्राइस आपकी आती हैं तो आपने आप बुलिश का एविडेंस देखना होता है। ठीक है ना, कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो कौन सा बनेगा जिसकी बेस के ऊपर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो जो डाउन एरिया है वो आपका 70 एंड 79% का एरिया है, तो मार्केट उसी को टेस्ट करके बाय साइड पे मूव दे सकती है। अदर देन दैट कीमत अगर दोबारा अपनी रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है तो आपकी कीमत फिर दोबारा डाउन साइड पे मूव करेगी। ठीक है। सो इस तरीके से आपने यूएसडी जेपीवाई के अंदर एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं एक्स टी आई यू एस टी। सो एक्स टी आई यू एस टी में आपको जिस तरह के कल मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये इसका हाई लेवल है, प्रीवियस हमारा जो हाई था वो ये था, और 80.75 का मैंने आपको बताया था कि ये इस रेंज का प्रीवियस हाई है। सो मार्केट अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से एक बहुत अच्छी रिजेक्शन ले रही है ऑलरेडी। सो इसमें अभी दोबारा क्या पॉसिबिलिटी है कि इसी एरिया के ऊपर आपको अच्छा सा टेस्ट मिल जाता है, जिसकी बेस के ऊपर आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, दोबारा अपने इस लेवल के ऊपर टेस्ट करने के लिए जाती है, तो वहां से आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट इसी लेवल ऑफ सपोर्ट तक किया जा सकता है, विच इज 78.50। और कहाँ से आप सेल इसको देख सकते हैं? 80.70 के ऊपर। 80.70 के ऊपर आपको बेरिश का कोई एविडेंस मिल जाता है या कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है, तो आप इसकी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट टुवर्ड्स डाउन साइड कर सकते हैं। तो ये इसमें जो एक अपॉर्चुनिटी है टुवर्ड्स बेरिश साइड, वो आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं दोबारा गोल्ड के चार्ट के ऊपर। तो गोल्ड जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अपने उसी लेवल पर आ चुका है, तो यहाँ पे आपको कोई अच्छा एविडेंस अगर देखने को मिलता है, कोई भी आपको बेहतरीन कोई स्पाइक मिल जाती है, या बुलिश का कोई भी एविडेंस आपको देखने को मिलता है, तो इस लेवल के ऊपर आप इसको बाइंग की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जिस लेवल का इसने स्ट्रक्चर का अपना ब्रेक किया है 1 आवर पे, उसी लेवल के ऊपर रीटेस्ट आपको बेहतरीन एंट्री एग्जीक्यूशन देखने को मिल सकती है। बट एट द मोमेंट जो है वो प्राइस आपकी यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। सो इसमें क्लोजिंग हमें देखनी चाहिए, क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा एरिया है 1838 का। और कल आपको ये चीज़ बताई गई थी कि ये इसका टारगेट है टुवर्ड्स डाउन साइड अपने इस लेवल के ऊपर, जो आपको ये जोन मार्क करके दिया था वहां से बेरिश साइड पे। सो फिलहाल तो इनिशियल मार्केट रिजेक्शन ले रही है, बट इसमें जो रिट्रेसमेंट है वी नीड टू वेट फॉर दैट रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट का हमें वेट करना चाहिए। सो लेट्स सी मार्केट क्या बिहेवियर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे हमें देती है। ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास कोई अच्छा एविडेंस नज़र नहीं आ रहा जिसकी बेस के ऊपर इसको एग्जीक्यूट किया जा सके, क्योंकि मार्केट रेंज, लोअर हाइज, लोअर लोज, इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी आप देखें तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नज़र नहीं आ रहा। बस मार्केट रेंज कर रही है कॉन्टिन्यूसली, रेंज के बाद डाउन साइड पे मूव दे रही है। और अगर आप इसमें इसकी डायरेक्शन देखें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश साइड पे, इवन कॉन्टिन्यूशन ट्रेड भी इसमें बेरिश साइड का मूव बता रही है। फिलहाल आपका गोल्ड जो है, जो एरिया मैंने आपको बताया था वहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है, राइट। सो इस एरिया के ऊपर अभी फिलहाल हम लोग वेट करेंगे फॉर फर्दर एविडेंस, लाइक इन 15 मिनट्स, मिनिमम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिल जाता है या कोई इनगल्फ पैटर्न मिल जाता है। सो उस इनगल्फ पैटर्न के बेस्ड के ऊपर आप उसको ट्रेड को एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं with proper SL. So SL should be around 30 to 35 pips and TP should be around 70 pips, or maybe 1:1 or 1:2 risk reward. So ये जितने भी आपके पेयर्स हैं, सब पेयर्स के एनालिसिस ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द एनालिसिस। अब इन लेवल्स के ऊपर हम लोग रिट्रेसमेंट की ट्रेड्स को फर्दर देखेंगे, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में दोबारा से कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स बेरिश साइड। And if you have any further queries, you can ask me as well.
कोई आपका क्वेश्चन हो टेक्निकल तो आप मुझे मैसेज पे पूछ सकते हैं ऑन लाइव चैट। हाँ जी बिल्कुल, सेल करना बहुत बेहतर है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है अभी वो सेल साइड पे आप देख लें कि एग्रेसिवली मार्केट सेल साइड पे जा रही है। बट इन लेवल्स के ऊपर जो आपकी है, अगर रिट्रेसमेंट की एविडेंस मिल जाता है तो आप रिट्रेसमेंट की ट्रेड को जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लाइक 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अदर देन दैट जो इसकी अभी आज के दिन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स बेरिश साइड, वो आपको यही चीज़ बताई है कि इसी चैनल के अंदर जैसे इसने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कैंडल ब्रेक इन करके यहाँ पे अपना सपोर्ट बना लेती है, तो इसमें अगेन 1845-46 का जोन नज़र आ रहा है। वहाँ से फिर आपकी 1836 तक एक बेरिश की जो है बेहतरीन एंट्री आपको एग्जीक्यूट करने को मिल सकती है। तो बेस्ड ऑन दिस इसमें आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि एक तो मार्केट अपने लोअर ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट कर रही है। मार्केट हैवन क्लोज द कैंडल, बट स्टिल ये इस लेवल का टेस्ट हो रहा है अभी फिलहाल। और उसके बाद आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, फर्दर डाउन साइड मूवमेंट। तो डाउन साइड ही मूवमेंट इसमें प्रेफरेंस तो यही है कि डाउन साइड, लेकिन उस डाउन साइड मूवमेंट के लिए मार्केट को एटलीस्ट जो रिट्रेसमेंट है वो ज़रूर देनी चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट मिल जाती है आपको तो आप इन लेवल्स के ऊपर या अपने 1845, यस 1844-45 के एरिया से सेल साइड की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप उसको सेल साइड पे देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो उसका एक करेक्शन मूव थी जो 1850 तक थी। बट आपको लास्ट अगर वीक याद हो, लास्ट फ्राइडे पे, तो ये इसी तरीके से मैंने आपको पिक्चर भी कल भी दिखाई थी कि यहाँ पे मैंने पीएल को एग्जीक्यूट किया हुआ था और आपको ये जोन बताया था, एंड देन वी हैव दिस लेवल, राइट। ये आपका एरिया बनता है 80 का। आप 1880 को इसको मार्क कर सकते हैं। बट अगर आप देखें 4 आवर पे, तो 4 आवर पे मार्केट अभी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स डाउन साइड बेरे साइड पे दे रही है। सो 4 आवर के अंदर अगर आप ये सारे मूव को देखें तो आपके पास जो एक स्ट्रॉन्ग एरिया 4 आवर का नजर आ रहा है वो आपका 1830 का आ रहा है। अगर अभी करंट सिचुएशन आप देखें, करंट मूव देखें, तो करंट तो आपकी स्ट्रॉन्ग बेरे साइड पे मार्केट मूव दे रही है, कैंडल्स आपकी बेरे साइड पे जा रही हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए अगर आपको एविडेंस मिल जाए यहाँ पे। और एविडेंस के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मिनिमम जो है वो आपका कौन सा टाइम फ्रेम हो सकता है। आपका मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 30 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो। सो उस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आप इस एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स बुलिश साइड। बट स्टिल हमारे पास यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो बेरी साइड पे मूव दे रही है मार्केट। अभी तक को हमें बाइंग साइड का एविडेंस नजर नहीं आया, लेकिन ये लेवल बहुत अच्छा है। ये प्रीवियस अगर आप देखें कि मार्केट ने जब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था एंड रेंज करने के बाद, तो डिमांड आपकी एरिया, डिमांड से मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट बाइंग साइड पे उसने मूव दे दिया था। सो उसकी बेस पे जो आपका ये एरिया है, ये बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग जोन है, जिसकी बेस के ऊपर आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस आपकी बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। बट वी नीड टू सी दी एविडेंस। अगर आपका 15 मिनट्स का एविडेंस, क्योंकि अगर आप 5 मिनट्स के एविडेंस के ऊपर ट्रेड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ी सी आपको स्मॉलर सी रिट्रेसमेंट दे और उसके बाद दोबारा डाउन साइड पे मूव एग्रेसिवली जाना शुरू कर दे। सो इसमें फिर बेहतर ये होता है कि आप वेट करें। वेट आपने किस चीज़ का करना होता है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 से 30 मिनट्स। इस तरीके से आपकी जो मूव है, आपकी जो कैंडलस्टिक है वो आपकी शिफ्ट हो जाती है। यू आर मोस्ट वेलकम।
तो जिस तरह आपको मैंने चीज़ बताई थी कि अगर आपका ये पीएल है, राइट, तो आपका ये लॉस आपको बता रहा है 70 पिप्स, एंड अभी तक जो यहाँ से डायरेक्शन थी बेरिस साइड की वो 140 पिप्स की ऑलरेडी कीमतें नीचे आ चुकी हैं। सो 140 पिप्स इज आई थिंक कल के दिन अगर आप देखें मूव और आज के दिन का मूव देखें तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिवॉर्ड। अगर आपने इस पे प्रैक्टिस की है या ट्रेड पे एग्जीक्यूट भी किया है, सो दिस इज अ प्रॉपर, क्योंकि आपको प्रॉपर एक लर्निंग ही दी गई थी इसके ऊपर और प्रॉपर आपको लेवल्स बताए गए थे। और 1850 का हमारे प्रीवियस वीक का टारगेट था वो भी आपको बताया गया था। और इस वीक के डाउन साइड पे मैंने आपको कौन कौन से टारगेट्स बताए थे कल के दिन। तो कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 1838 एंड वी हैव 1830 का एरिया। और किस लेवल से आपको बताया था 1853 के ऊपर से, कि जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट आपकी यहाँ से बेरिश है। सो बेरिश के लिए हमारे पास ये बेहतरीन लेवल था 1838 का एंड 39 का। तो इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने फिर रिस्क लेना होता है, क्योंकि जब आपका लेवल आ गया तो आपने फिर उससे डरना नहीं है, आपने उसमें रिस्क लेना है। अगर तो आपने रिस्क ले लिया देन यू हैव टू वेट, राइट। और वेट करके आपने एसएल नीचे देना होता है। एसएल आपका या तो हिट होगा या मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड दे देगी, एक अच्छी रिट्रेसमेंट की ट्रेड को एग्जीक्यूट करके आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, राइट। अदर देन दैट एसएल तो फिर होता ही है। सो एसएल एंड टीपी इज द पार्ट ऑफ दिस मार्केट। सो बस ये आपका एक जो है वो इनिशियल स्टेप्स होता है टुवर्ड्स बुलिश साइड और बेरिश साइड। राइट, डॉलर इंडेक्स का मैंने आपको बताया है वी नीड टू सी द रिट्रेसमेंट इफ मार्केट डिड नॉट ब्रेक दिस लेवल, तो वो दोबारा आपका डाउन साइड पे आ सकता है। सो ये इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा ब्रेक इन करती है तब भी इसकी डायरेक्शन यहाँ से इसी तरीके से रेंज करेगा इस एरिया के ऊपर। नहीं तो इसका ये जो ऊपर जोन है ये मजीद इसको भी ब्रेकआउट करके बाइंग साइड पे मूव आपको दे सकता है आपका डॉलर इंडेक्स। ये पॉसिबिलिटी ये है कि डेली अगर टाइम फ्रेम पर देखें तो यूरो आउट में इतनी एक आप ये कह सकते हैं कि इतनी कैपेसिटी है कि ये 1.60700 एंड देन 1.617 750 का एरिया, ये आज ये हिट कर दे, ये एक बहुत बड़ी बुलिश की कैंडल बना सकती है। अगर तो मार्केट में यहाँ पे ऊपर रेंज करना शुरू कर दिया और इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो थोड़ी सी आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी और अगेन फिर बुलिश साइड पे। तो ये जो इसका एरिया है ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया है और इसमें लॉन्गर टर्म जो डायरेक्शन थी वो भी आपकी अराउंड बहुत ज़बरदस्त एरिया है। जी बिल्कुल फैसल रशीद, डॉलर इंडेक्स का जो यूएसडी के पेयर्स होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। लेकिन आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप जो है ना डॉलर का देखा करें वीकली बेस्ड पे जो आपके एनालिसिस होते हैं, जिस तरह कल मंडे पे हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स को देखा था उसकी डायरेक्शन भी देखी थी। सो वीकली बेस्ड पे क्या होता है कि जैसे ही आप वीकली बेस्ड के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीक की एटलीस्ट जो है आपको मिनिमम डायरेक्शन ज़रूर पता चल जाती है।
ठीक है ना। नेक्स्ट वीक की एक डायरेक्शन पता चल जाती है, तो वो आपको मंडे वाले दिन जब एनालिसिस बताए जाते हैं तो आप उसको ज़रूर वॉच किया करें। सो इस तरीके से आपको पूरे वीक की डायरेक्शन पता चल जाती है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है अगेंस्ट डॉलर के जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, सो उन पेयर्स के ऊपर डॉलर का बिल्कुल जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप 4 आवर पे भी आप देखें, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कल की मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है, तो इसमें ये बुलिश साइड पे मूव आपका डॉलर इंडेक्स दे सकता है। ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा रेंज के बाद मार्केट ने मूव देना शुरू किया, तो एयूडी यूएसडी ने भी यहाँ पे रेंज की और उसके बाद डाउन साइड इसका मूव आना शुरू हो गया। बट उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल रीजंस पता होने चाहिए कि किस बेस के ऊपर आपका जो डॉलर है वो बुलिश या बेरिश साइड पे मूव दे सकता है। और उसके बाद यूरो एयूडी देखें, बुलिश साइड पे उसने मूव दिया। यूरो यूएसडी पे आप देखें अपने हाई लेवल के ऊपर जाके मार्केट ने वहां से रिट्रेसमेंट दी, राइट। और उसके बाद आप जीबीपी यूएसडी देखें कि रेंज में मार्केट जैसे ही डॉलर बाय साइड पे मूव दिया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 100% ये बिल्कुल एज इट इज ही मूव होती है। ये आपको एक आइडिया मिलता है कि डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ का पता चलता है आपको कि डॉलर जो है वो कितनी स्ट्रेंथ में है। अभी आपको ये चीज़ बताई है कि इनके इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर सारी चीज़ें डिसीजन करेंगी। अगर तो 50 बेस पॉइंट बढ़ाए जाएंगे तो आपका डॉलर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आपके जितने भी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट यूएसडी के अंदर करना शुरू कर देंगे। बैंक्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट, उनको ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से होगा, राइट। तो 0.50 उनका बेस पॉइंट परसेंटेज में इंक्रीज करेंगे, तो डेफिनेटली जितना भी इन्वेस्टर है वो डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करते हैं इन टूल्स के साथ। उसके बाद इन्फ्लेशन और रिसेशन अगर इसका भी खतरा नहीं है, तो डॉलर आपका मजीद स्ट्रांग हो सकता है। सो मजीद स्ट्रांग आपका कितना हो सकता है, ये ऊपर मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएं, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये जोन मार्क करके दिया था, ये इसका बेहतरीन एरिया है। ये इसका बेहतरीन एरिया है। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, तो ये मिड में जो होते हैं ये आपके फेल टू एक रिटर्न एरियाज होते हैं। मार्केट वहां से आपकी दोबारा डाउन साइड पे नीचे मूव कर सकती है, तो डॉलर को इस एरिया के ऊपर से एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। अदर देन दैट मार्केट इधर ही रेंज करती रहे और ऊपर ना भी जाए, स्पाइक ना भी दे, तो आपको किसी अच्छे एविडेंस के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 आवर पे आपकी भी कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल आपकी इसी तरीके से इनगल्फ बन जाती है, बेरिश साइड पे नीचे मूव दे देती है, तो फिर क्या होता है उसकी रीटेस्ट के ऊपर मार्केट पे सेल होना शुरू हो जाएगी। सो आपने क्या करना होता है, एक एविडेंस तलाश करना होता है। अब जिस तरह यहाँ पे हाई के ऊपर आपको एक एविडेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे एविडेंस नजर आ रहा है, और अगर आपको यहाँ पे भी एक इनगल्फ कैंडल बड़ी नजर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका डॉलर यहाँ से दोबारा डाउन साइड पे जाना शुरू कर देगा। तो इसके लिए ये लेवल है और उसके बाद ये एरिया, तो स्टेप बाय स्टेप मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल्स को फॉलो कर रही होती है, और हम लोग क्या कर रहे थे, उन्हीं स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटीज वहां पे ढूंढी जा रही होती है। सो बस इतना से इसका काम होता है। सो उम्मीद है आपको आज के जो एनालिसिस हैं वो पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे आफ्टर द सेशन। और ट्रेड जो आप लोगों ने एग्जीक्यूट की हुई है, और अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होपफुली आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, एंड लर्निंग के ऊपर भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।